अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ व हरियाणा विज्ञान मंच ने संयुक्त रूप से किसान भवन नई अनाज घरोंडा में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें किसानों, स्त्री मजदूरों, महिलाओं व कृषि विज्ञान कल्याण विभाग घरोंडा के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ ने अध्यक्ष नाथीराम गुप्ता ने कार्यक्रम के प्रतिभागियों को बताया कि हमारे खाने की चीजों में जहर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे। हमें अपने करनाल की विश्वविख्यात तारावटी बासमती कीटनाशक दवाइयों के अधिक प्रयोग की वजह से अपनी चमक खोती जा रही है। यूरोप में अधिक मात्रा में कीटनाशक होने की वजह से हमारे चावल को स्वीकार नहीं किया जा रहा, लेकिन धरातल पर कार्य करने वाली महिला किसान, स्त्री मजदूर की उपस्थिति देखरेख विश्वास बना रहा है कि स्थिति जल्द ही बदलेगी। घरोंडा से सुरेंद्र पांचाल की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छी साइंटिस्टों से बातें सुनने को मिली। मैं यही कहूँगा जिम्मेदार भाइयों को कम से कम जो है ना ये अपना पेस्टिसाइड का यूज़ करें, ताकि हमारे चावल में पेस्टिसाइड की मात्रा कम आए और हम लोग जो है ना इसको एक्सपोर्ट कर सकें, इसमें कोई विघ्न हो। अदरवाइज़ अगर ऐसे ही चलता रहा, जो 40,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हमारे हरियाणा के अंदर राइस की है, ये बंद हो जाएगी और ज़िम्मेदारों का माल भी नहीं बिकेगा। तो अगर ओवरडोज का स्प्रे का बंद करना है, यह कि स्प्रे तो करो और टाइमली करो और फिक्स डोज से करो। ये नहीं है कि भी 100 मिली ml की आपकी शीशी आई, गिरनी 60 है और ज़िम्मेदार ने 100 की 100 जो है ना ज़िम्मेदार गिर दी, और उससे पहले मतलब जब ज़रूरत नहीं थी तब गिर दी। 17, 18, 11, 21 पूसा 1401, 17, 28 आज नई वैरायटी आई है। ये सारी एक हैं। तो सर नए अनुसंधान जो आते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने अभी डॉक्टर साहब से कहा कि भी ये आप जो है ना नया अनुसंधान जो कर रहे हो कि भी 11-21 का आपने वर्जन निकाल दिया 17-18, इनका नाम क्यों बदलते हो? ताकि वैरायटी तो वही है और ज़िम्मेदार भी कंफ्यूज, लेने वाला भी कंफ्यूज और बेचने वाला भी कंफ्यूज। चाहे वो 17-18, 11-21 में ही जा रहा है, पर नाम 17-18 हो गया। यूक्रेन की फसल तो तबाह हो गई, वहाँ पर गेहूँ नहीं है। इवन शायद यूक्रेन को इंपोर्ट करनी पड़े, ये दूसरे कंट्रीज़ में जाएगी। जब यूक्रेन जहाँ देता था वहाँ से इंडिया की अगर रिजेक्ट नहीं हुई पेस्टिसाइड पे तो पूरी जाएगी। धान पे भी असर पड़ेगा इस चीज़ का? नहीं, धान का कोई असर नहीं। के साथ आयोजित किया गया, ये ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर किया गया था। पहले भी 3 प्रोग्राम घरोंडा में किए गए हैं। हमारा मेन ध्येय है जहर मुक्त भोजन, जहर मुक्त जीवन। अगर हम एक अच्छे किस्म का जहर मुक्त चावल जो पैडी के रूप में किसान अगर इसको पैदावार करेंगे तो उसका मूल्य जो है ना कम से कम 2 रुपये किलो इनको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारा कंपटीटर पाकिस्तान है। हमारी जो यूरोप की मार्केट है उसको पाकिस्तान डे बाय डे वहाँ से हमारी मार्केट को ख़त्म करता जा रहा है। पिछले 3 साल से ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन इसके ऊपर बहुत प्रयास कर रही है और उसके कुछ रिजल्ट देखने को भी मिले हैं। और हम प्रधानमंत्री जी से जो उनका सपना है कि फार्मर्स की आय दुगनी करने का, वो जब भी पूरा हो सकता है जब हमारा चावल विदेशों के अंदर ऊंचे रेट में बिकेगा, तो यहाँ फार्मर को पैसा भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, वो अपने मुनाफे के लिए जहाँ 1 एकड़ में 20 ml या 40 ml डलनी चाहिए, वो 100 ml की डब्बी बना देते हैं। अगर इसके ऊपर एक अध्ययन करके कि 1 एकड़ की 1 डब्बी ही बनाई जाए, चाहे वो 20 ml की या 50 ml की बनाई जाए, ताकि क्योंकि जिम्मेदार हमारा इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो पढ़ सके। वो तो दुकान पर जाता है, जो उसको वो दे देता है, वो जाके स्प्रे कर देता है। किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम किसानों को यही कहना चाहेंगे कि वो पहले साइंटिस्टों से बात करके उसके बाद दवाई का इस्तेमाल करे, जिससे जहर मुक्त खेती होगी, जहर मुक्त जीवन होगा और विदेशों में हमारा चावल ऊंचे रेट पे बिकेगा, तो हमारे किसानों की आय 100% दोगुनी। आज जो किसानों को जागरूक करने के लिए कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, कौन से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए और सही तरह के पेस्टिसाइड यूज किए जाए, ताकि चावल में इसके पेस्टिसाइड के अवशेष ना पाए जाएँ, कम से कम पाए हों, ताकि चावल एक्सपोर्ट निर्यात होता रहे और विदेश में कोई समस्या ना आए। घरोंडा में पहले 3 प्रोग्राम हो चुके हैं। पहले आप क्या मानते हैं, कुछ असर पड़ा है किसानों के ऊपर इस चीज़ का? थोड़ा फर्क तो पड़ रहा है, पर बहुत ज़्यादा जरूरत है, किसान को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए।
और जो पेस्टिसाइड अप्रूव्ड हैं उन्हीं का इस्तेमाल होना चाहिए और जितनी ज़रूरत है किस समय ज़रूरत है सही मात्रा में यूज होना चाहिए, ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए इसको।